प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र हो चुका है। मध्य प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं जो कक्षा 10वीं में एमपी बोर्ड में अध्ययनरत थे, उनका सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हो गया है। और प्रश्न पत्र को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, यानी जो सरल प्रश्न कह सकते हैं उनको, अच्छा प्रश्न पत्र है जिसमें कि विगत वर्षों के कुछ प्रश्न पत्र रिपीट भी हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न पत्र में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मानचित्र के हल को समझाऊंगा कि मानचित्र का सही उत्तर क्या था। तो आप अपने उत्तरों को मिला लीजिए। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, खाज्या नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? तो यदि आपने उत्तर लगाया है नदी के किनारे, तो यह प्रश्न आपका बिल्कुल ही सही है। यह उत्तर आपका बिल्कुल सही है। तो आप मिलाते जाइए। खाज्या नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? नदी के किनारे। अगला प्रश्न, जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक है? इसका सही उत्तर है डायमंड सूत्र। आप मिलाते जाइए, अपना पेपर साथ में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य है कौन सा जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी? तो यह उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र की है? तो मछली पकड़ना एक ऐसी क्रिया है जो प्राथमिक क्षेत्र की है। बाकी विनिर्माण, मिट्टी से ईंट बनाना, गुड़ बनाना, यह द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है विदेशी निवेश। अगला प्रश्न छठवां, जो कि है लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है? तो इसका सही उत्तर है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। इसके बाद हम बात करते हैं जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। तो पहला इसमें रिक्त स्थान था कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल रिक्त स्थान वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें आपको लिखना था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32.83 लाख, या इसके आसपास जो आपने पूरे डिजिट भी लिखे हैं तो वो भी सही रहेंगे। तो यह भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसके बाद कांडला पत्तन को रिक्त स्थान नाम से भी जाना जाता है। तो कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला प्रश्न, निर्धन परिवारों की ऋण की जरूरतें, जो अधिकांश जरूरतें हैं वो रिक्त स्थान स्रोतों से पूरी होती, तो यहाँ भरना था अनौपचारिक। अगला प्रश्न, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना रिक्त स्थान बाजार था? तो यहाँ भरना था पशु बाजार। क्या भराएगा? पशु। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में पारित किया गया? इसका सही उत्तर है वर्ष 2023। छठवां प्रश्न, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रिक्त स्थान क्रांति का नाम से जाना जाता है या नाम दिया जाता है? तो यह है रक्तहीन। यहाँ भरना है रक्तहीन। तो आप मिला लीजिए आप कितने प्रश्नों के उत्तर इसमें से सही करके आए हैं। अब हम बात करते हैं सत्य की। तो औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि औसत आय को राष्ट्रीय आय नहीं कहते, बल्कि औसत आय को तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। तो यह कथन सत्य है। कैसा कथन है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ? यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, जोसेपी मैथ्नी फ्रांस का एक क्रांतिकारी था? यह कथन असत्य है, क्योंकि जो जोसेफी मैथ्नी है वह फ्रांस की नहीं बल्कि कहाँ,
इटली का था, इसलिए हम यहाँ पर इस कथन को क्या करेंगे, असत्य करेंगे। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि 2% नहीं बल्कि 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, तो यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए बहुत ही सरल थी, आप लोग करके भी आए होंगे, आप एक बार देख लीजिए। पहला जो सही जोड़ी में है, महानदी बेसिन, इसकी जोड़ी मिलाना है हीराकुंड परियोजना से। वंदे मातरम की रचना किसने की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, किसे प्राधिकृत करती है, करेंसी को यानी मुद्रा को। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सन 1878 में लागू किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो सरकार का जो सबसे अच्छा जो रूप है वह लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए, उस सुरंग का नाम है अटल टनल। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं, तो यह संघ सूची है। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। अगर आप मेटरनिख अकेला लिख के आए हैं तब भी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या था, तो मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र 1857 क्रांति में जबलपुर था। यदि आप जबलपुर के पास गढ़ा मंडला लिखकर आए हैं तो वह भी सही रहेगा और जबलपुर भी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो मानव विकास संस्था जो सूचकांक है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम संक्षेप में UNDP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ तक आपने जो हमारे एक एक नंबर वाले प्रश्न थे यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके बारे में आपने जाना। अब हम आगे बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की जो आपके 2 नंबर 3 नंबर के थे, इनको आप देख लीजिए, बाकी हम फिर अंत में बात करेंगे जो हमारा मानचित्र है उसके बारे में। बाकी मैं ये कहूँगा कि प्रश्न बहुत से इस बार रिपीट हुए हैं। जैसे ये प्रश्न आपको दिख रहा है, मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, यह वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जिसमें भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान, यह हमारी वार्षिक परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रश्न और रिपीट हुए हैं, जैसे हमारा ये 16वां प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, ये वर्ष 2023 की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है यह। इसके बाद एक 18वां प्रश्न, जिसमें रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, तो यह प्रश्न भी आ चुका है हमारा, वर्ष 2023 में आ चुका है। गाथा गीत जो प्रश्न है वह 2022 की परीक्षा में आ चुका है। तो कुछ प्रश्न इस बार रिपीट हुए हैं, इसके पहले की परीक्षाओं में इतने रिपीट नहीं होते थे। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बार कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो आपने अच्छे से करके भी आए होंगे, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हल कराने के लिए मैंने समय समय पर वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं और मुझे पूरा भरोसा है आपने उन वीडियो को देखा भी होगा और उन वीडियो से लाभान्वित भी हुए होंगे। ये प्रश्न है असहयोग आंदोलन के 4 कारण, यह प्रश्न 2022 की परीक्षा में आ चुका है। तो ये प्रश्न आपने रिपीट हुए हैं। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो यहाँ भी रिपीट हुआ है। जैसे मारमा गांव है, यह 2024 की परीक्षा में पूछा गया। सिंगरौली जरूर अभी पहली बार आया है, दिल्ली 2025 की परीक्षा में आया था और बालाघाट 2022 की परीक्षा में आया था। इसके बाद में हम इसके अथवा वाले देखते हैं कि मुंबई हाई 2025 की परीक्षा में आया था, तूतीकोरिन 2025 की परीक्षा में, कोरबा 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, नरोरा लेकिन पहली बार आया है। तो अब हम इनको भरने का प्रयास करते हैं, भरने का बता रहे हैं कि कैसे कैसे इनको भरना था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने दिखाया है लाल रंग से भरा हुआ है और एक नीले रंग से भरा हुआ है।
तो आप यहाँ पर जो लाल रंग से भरे हैं पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। यानी जो आपका 23वां प्रश्न था उसमें जो पहले पूछा गया था, जैसे नंबर 1 पे पूछा था मारमागांव, तो मारमागांव के बारे में हम मारमागांव आप यहाँ देख सकते हैं। मारमागांव यहाँ पे आपको यहाँ कहीं बनाना था आपका ये मारमागांव जो गोवा में है। इसके बाद सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे आपको बनानी थी। दिल्ली यहाँ पर बनाना है, और बालाघाट जो कि हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पर कहीं आपने यदि बनाया है तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। यदि आप अथवा की बात करें तो अथवा में हम देख लेते हैं। अथवा में पहले में पूछा गया था मुंबई हाई, तो मुंबई हाई को बनाने के लिए आपको मुंबई हाई यहाँ पर बना देना था, मुंबई हाई। इसके बाद में तूतीकोरिन, ये सबसे नीचे है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन, और कोरबा ये भी छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद नरोरा जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। मैंने अभी आपको थोड़ी सी पहले वे बताया था कि बालाघाट हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में है, ये गलत बोल दिया मैंने। हमारा जो बालाघाट है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित है, तो आप ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। बालाघाट भी मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली भी मध्य प्रदेश में है। हाँ, कोरबा ज़रूर लेकिन छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, ये आपने मानचित्र भी समझ लिया है। अब मैं आप लोगों से बस एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आपके जो 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 नंबर का ये जो मानचित्र वाला प्रश्न है, यानी कुल 34 नंबर में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर आप सही करके आए हैं, उनको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। इसके पहले भी आपने जो वीडियो देखे उन वीडियो से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, तो वह भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर जो वीडियो देखे उससे आपको कोई लाभ मिला क्या इस परीक्षा में, इसके बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।